नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विक्रमादित्य जी ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आपदा प्रभावित स्थिति में चल रही है, 15 महीने का कार्यकाल जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों पर काम किया गया, इन सभी मुद्दों को हम जनता की अदालत में देखेंगे। नामांकन आज हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी ने फाइल किया है। पिछले 4-5 दिनों से मैं मंडी की संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव आया नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुनाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें, अच्छा दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। और जिस प्रकार जनता की भावनाओं को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और जो विधायकों को उन्होंने खरीदा है उसके बारे में भी वस्तुस्थिति रखेंगे। अब जो चुनाव है ये ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। धन्यवाद। अभिनेत्री और उनके खिलाफ भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में मंडी से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, कंगना को यहाँ की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये शून्य है। हम भी समर्थन करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ एक हवाई अड्डा बने। हम इसके लिए सभी प्रयास करेंगे, लेकिन जिस स्थान पर वे इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे वह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। अगर हम ऐसे उपजाऊ क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाते हैं तो हमें किसानों के मुद्दों को सुनना होगा। कंगना जी का कहना है कि जो बीजेपी ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, कांग्रेस ने आके वो बंद कर दिए, जैसे शिव मंदिर का, जहाँ एयरपोर्ट का था, सभी आपका कहना है। देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। एयरपोर्ट का कार्य जयराम जी के समय में ही उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, ना लैंड की अवेलेबिलिटी है, ना आपके एविएशन डिपार्टमेंट से दिल्ली से कोई उसमें पैसा आया, ना उसमें अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना उसमें कोई फिजिबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट सर्वे हुआ है। तो ये केवल हवाई बातें हैं, इसका धरातल पे अभी तक कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ये ज़रूर है, हम भी समर्थन करेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाले समय में बने, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मगर जिस जगह पे वो बनाना चाह रहे थे वो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ ज़मीन है, उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। अगर वहाँ से हम इतने फर्टाइल एरिया पे एयरपोर्ट बना देंगे तो वहाँ के जो बागवान हैं, खास करके किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसको सुनना भी हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड इस इलाके में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पूरे हिमाचल में आपकी सीट घर बनाने को 3 लाख देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन यापन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उनका अपना घर ना हो, को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपना घर बना सके तथा उनका जीवन यापन सुलभ हो सके।
लोकसभा ही नहीं उपचुनाव की 6 सीटें भी चाहिए। बिलासपुर पहुंचकर पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए ईडी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचार शून्य पार्टी बनकर रह गई है। ये पार्टी राम विरोधी है, सनातन विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई भी विषय नहीं है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं, लेकिन खुद कभी नहीं पढ़ते। धर्म के नाम पर बांटने का काम करने वालों क्या जनता वोट देगी? उन्होंने मंच से उपस्थित कार्यकर्ताओं व पन्ना प्रमुखों से अपील की है कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें ही नहीं बल्कि उपचुनाव की 6 सीटें भी मुझे चाहिए। बुधवार को लुहणु स्थित हॉकी ग्राउंड में आयोजित बिलासपुर जिला के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जेपी नड्डा ने विकसित भारत के संकल्प को समझाते हुए नरेंद्र मोदी की इस बार हैट्रिक बनाने में योगदान देने का आह्वान करते हुए शायराना अंदाज में कहा, उजाले का मजा लेना है। वाटर सेस बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। हिमाचल हाई कोर्ट से असंवैधानिक करार दिए जा चुके वाटर सेस को बचाने के लिए राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जल शक्ति विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP रजिस्टर करवा दी गई है और संभवतः 13 मई के आसपास ये केस लग जाएगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से चर्चा में है और बात फाइनल होने वाली है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वाटर सेस के माध्यम से 3,829 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा है। अभी खाते में 37 करोड़ ही आए थे कि बिजली कंपनियों ने हिमाचल हाई कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।